तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। ज्योतिष में श्रद्धा, आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों का मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष सतह ज्ञान सागर में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस करिए ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा बहुत सारे मुहूर्तों के बारे में बताया गया है। अगर आप कोई भी शुभ काम करना चाहते हैं या किसी भी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो हमेशा आपको जो है पंडितों के पास या ज्योतिषाचार्य के पास जाना पड़ता है कि आपको वो शुभ मुहूर्त निकाल के दें। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पूरे साल में ऐसे 5 मुहूर्त आते हैं जिसमें आपको किसी भी प्रकार के पंडित या ज्योतिषी की ज़रूरत नहीं होती है और आप उन मुहूर्तों में किसी भी प्रकार का काम, इवन विवाह तक भी कर सकते हैं, सगाई इत्यादि कर सकते हैं। कोई नया गृह प्रवेश करना हो या आपने कोई नया बिजनेस शुरू करना हो तो बिना पंडितों के और बिना ज्योतिषाचार्य के मुहूर्त निकाले बिना आप इस दिन कोई भी काम कर सकते हैं और उस कार्य में आपको सफलता मिलती ही मिलती है। और ख़ासकर शास्त्रों के अनुसार हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि पूरे साल में ऐसे 5 मुहूर्त आते हैं जिसमें आपको जो है किसी की सलाह लेने की ज़रूरत नहीं होती है। उनमें से एक मुहूर्त है जिसे हम कहते हैं अक्षय तृतीया का मुहूर्त, अक्षय तृतीया का दिन, जिसमें मैंने लिखा है अक्षय तृतीया अनबूझ मुहूर्त, यानी एक ऐसा मुहूर्त और एक ऐसा दिन जिसमें आपको किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने देखा होगा कि अक्सर कहा जाता है कि अक्षय तृतीया आने वाला है, ये खरीदिए वो खरीदिए, ऐसा लाभ होगा वैसा लाभ होगा। तो क्या सचमुच ये सही बात है? अक्सर मैं अपने वीडियो में कहती हूँ, बताती जाती हूँ कि कभी भी अगर आप कोई उपाय करना चाहते हैं, अगर आपके ग्रह खराब हैं, अब आप जो है जब भी हम आप पैदा होते हैं तो पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार हमारे अगले जन्म के कर्म जो है डिसाइड होते हैं और उसी के परिस्थिति को मद्देनज़र रखते हुए हमें पृथ्वी पर जन्म मिलता है। और उस समय ज़रूरी नहीं है कि आपके 9 के 9 ग्रह ही शुभ जगह पर बैठे हों या सही जगह पर बैठे हों। कोई तो ऐसा आपकी कुंडली में कोई 1 या 2 ग्रह ऐसे होते ही होते हैं, चाहे वो करोड़पति इंसान क्यों ना हो, पर कोई ना कोई ऐसे 2 या 3 ग्रह होते हैं जो आपको ज़िंदगी भर परेशान करते हैं और जिसका कारण आपके पिछले जन्म के कर्म होते हैं। तो अक्षय तृतीया आने वाली है और 2 दिन बाद अक्षय तृतीया है, तो मैं आज आपको कुछ ऐसे ग्रहों के उपाय बताने वाली हूँ। अक्षय तृतीया के दिन अगर आप ये उपाय करते हैं तो यकीन मानिए आपको इसका लाभ अवश्य मिलेगा। तो आखिर कौन से ग्रहों के लिए आपको क्या करना चाहिए? और अक्षय तृतीया में अक्सर ये कहा जाता है कि ये खरीदिए वो खरीदिए, राशि के अनुसार ऐसा करिए। तो क्या सचमुच ये कारगर होता है? पिछले कितने सालों से ही आप ये सब देखते हुए आ रहे हैं। तो मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष सतह ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। अगर आप अक्षय तृतीया का संधि विच्छेद करते हैं, यानी उसको जो है अगर मैं आ हटा दूं तो बचता है श, और अगर शय, तो शय का मतलब होता है समाप्त हो जाना, ख़त्म हो जाना। लेकिन अगर उसके आगे आ जोड़ दिया जाए, उपसर्ग लगा दिया जाए तो बन जाता है अक्षय। अक्षय का मतलब है जो कभी भी नष्ट नहीं होता, कभी ख़राब नहीं होता। हवा पानी जैसे हमारी आत्मा है, कहा जाता है ना कि हमारी आत्मा को ना तो अग्नि जला सकती है, ना वायु मिटा सकती है, ना पानी डुबा सकती है। तो हमारी आत्मा अक्षय है। उसी प्रकार से ये ज़रूर है कि वो शरीर रूपी चोला हमेशा बदलती रहती है। तो अक्षय का मतलब होता है ऐसा जिसको कोई भी नष्ट नहीं कर सकता है। तो हमेशा देखा जाता है, इवन आप एडवर्टाइजमेंट में भी देखते हैं कि अक्षय तृतीया आ रही है, जाके सोना खरीद लीजिए। मुझे नहीं मालूम है कि कौन से वेदों में या कौन से शास्त्रों में ये कहा गया है कि अक्षय तृतीया के दिन आपको सोना चांदी ही खरीदना चाहिए। ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है। और जो लोग इस तरह से अगर आपको बताते हैं तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर आपको जो है धोखा दिया जा रहा है। सो एक तरह से ये व्यापार बना दिया गया है इस दिन को कि अक्षय तृतीया के दिन आपको जाकर के सोना चांदी खरीदना चाहिए, हीरे खरीदने चाहिए जो कभी नष्ट नहीं होते। ऐसा नहीं है। अक्षय तृतीया का दिन एक ऐसा दिन होता है कि जिस दिन आपको कुछ लेना नहीं चाहिए, कुछ खरीदना नहीं चाहिए, बल्कि
उसके ऑपोजिट आपको कुछ देना चाहिए, कुछ दान पुण्य करना चाहिए, कुछ मदद करनी चाहिए। लेने का जो दिन होता है, जो खरीदने का दिन होता है, हमेशा मैं कहती हूँ जब भी दीपावली का दिन आता है तो उस समय धनतेरस का जो समय होता है, उस समय कहा जाता है कि आप जा कर के मार्केट में से अपनी कैपेसिटी के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार आप मार्केट में से कुछ भी खरीद के लेके आइए। लेकिन उसके लिए भी कुछ नियम कानून बताए गए हैं कि क्या आपको खरीदना होता है, क्या नहीं खरीदना होता है। लेकिन अक्षय तृतीया के दिन एक ऐसा दिन, अनबूझ मुहूर्त होता है कि उस समय अगर आप कोई दान करेंगे तो ये दान अक्षय हो जाएगा, कभी नष्ट नहीं होगा। और यकीन मानिए बाकी दिन में किया गया दान, चाहे आपको उसका फल कम मिले या ज़्यादा मिले, लेकिन अक्षय तृतीया के दिन अगर किया हुआ दान है वो चाहे किसी भी जन्म में किसी भी रूप में आपको वापस मिले, लेकिन वो दान अवश्य आपके आगे काम आने वाला होता है। तो इसलिए अक्षय तृतीया का दिन ऐसा होता है कि जब आप जो हैं लोगों को कुछ दान दक्षिणा में दें। कुछ अगर आपके ग्रह खराब है तो ग्रहों से जुड़े हुए, अगर आपको ये कहा जाता है कि आपका ग्रह खराब है और आप अपने लिए जा कर के अक्षय तृतीया के दिन चांदी, चंद्रमा खराब है तो चांदी ले लीजिए, मोती ले लीजिए, सूर्य खराब है तो XYZ ले लीजिए, तो बिल्कुल नहीं। अगर आपके वो कोई भी ग्रह कुंडली में जो भी खराब हैं और आपको बहुत अधिक पीड़ा पहुंचा रही हैं, तो मैं यही कहूँगी कि उन ग्रहों से संबंधित उस दिन आप जाकर के दान दक्षिणा दे सकते हैं। तो कौन से ग्रह के लिए आपको किस प्रकार की दान दक्षिणा देनी चाहिए और कौन से ग्रह आपको किस प्रकार की पीड़ा पहुँचाते हैं, ये मैं आपको 1 बाय 1 बताने वाली हूँ। हो सकता है इसमें कुछ लोग नाराज़ भी हो रहे होंगे कि ये तो जो है हमारे व्यापार के बारे में गलत बोला जा रहा है, लेकिन ये सत्य है। ये अक्षय तृतीया दिन खरीदने का नहीं बल्कि दान पुण्य करने का दिन कहलाता है। आप इस दिन अक्षय तृतीया का अगर दिन है, और ख़ासकर अक्षय तृतीया के दिन भी आपको मुहूर्त बताए जाते हैं कि पूजा का मुहूर्त ये है, सामग्री खरीदने का मुहूर्त ये है, जिसमें भी मुझे हंसी आती है कि जो अक्षय तृतीया का दिन एक ऐसा दिन होता है जिसमें आपको, जब मैंने कहा ये अनबूझ मुहूर्त है, किसी से कुछ पूछने की ही ज़रूरत नहीं है, उस दिन भी अगर आपको स्पेशल मुहूर्त बताए जा रहे हैं तो उसमें भी बेवकूफ़ी वाली बात है। हाँ, इतना मैं ज़रूर कहूँगी कि पूरे दिन में ज़रूर राहु काल का एक समय ऐसा आता है। हालांकि नॉर्थ इंडिया में तो राहु काल का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, साउथ इंडिया में राहु काल को ज़रूर मान्यता दी जाती है। तो उस समय जो है समय थोड़ा सा नहीं, कोई लोग खरीदारी नहीं करती हैं, लेकिन राहु काल को छोड़ करके बाकी जो भी समय है उस समय में आप कार्य कर सकते हैं। मैं तो कहती हूँ कि अगर आपको राहु काल के लिए भी कहा जाता है तो उस दिन का जो मुहूर्त, मैंने कहा ये अनबूझ मुहूर्त है, ईश्वर के द्वारा स्पेशली जो है आशीर्वाद दिया गया है इस दिन को कि आपको कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप जो भी दान दक्षिणा, दान पुण्य करना चाहते हैं वो अवश्य करिए। तो ग्रहों के अनुसार जो है मैं बताने वाली हूँ, और राशि के अनुसार अगर आप जो है आप अपनी कुंडली के अनुसार देखिए, और राशि में भी आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आपकी कर्क राशि पड़ती है तो ज़रूर आप कर्क राशि का मालिक चंद्रमा ही होता है। तो अगर आपका चंद्रमा खराब है, अब चंद्रमा खराब है तो कैसे पता चलेगा? आपने देखा होगा यहाँ पे आप पूरे दुनिया में 80 से 90% लोग हैं उनकी मानसिक स्थिति ही ठीक नहीं होती है। हमेशा मन से वो परेशान रहते हैं, किसी न किसी प्रकार की चिंता लगी रहती है, टेंशन में रहते हैं, समय पे सही चीज़ों को सोच नहीं पाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि उनका चंद्रमा खराब है। अगर माता के साथ आपकी नहीं बन रही है अच्छे से, या स्त्रियों के साथ भी कहीं ना कहीं आपका जो है मनमुटाव रहता है, तो आप कह सकते हैं कि आपकी मानसिक स्थिति के लिए कहीं ना कहीं चंद्रमा जिम्मेदार है। और चंद्रमा आपका या तो शुभ भाव में नहीं बैठा है, या पावरफुल नहीं है, या वो कृष्ण पक्ष का है, या बुरे हो सकता है ये अच्छी उच्च का चंद्रमा भी हो, लेकिन उस चंद्रमा के ऊपर क्रूर ग्रहों की 1 या 2 क्रूर ग्रहों की अगर दृष्टि पड़ रही है, या हो सकता है वो किसी क्रूर ग्रह के साथ बैठा हुआ है, तो आप कह सकते हैं कि चंद्रमा आपका सही नहीं है। इसीलिए खासकर अगर आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो हैं जिनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं होती है, ऐसे लोग आत्महत्या करने के लिए भी ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि उनका मन उस तरह से इतना निराश हो चुका होता है, और मन का कारक चंद्रमा होता है। तो अगर चंद्रमा आपका सही नहीं है और इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आपके साथ आ रही हैं, तो मैं कहूँगी कि अक्षय
अक्षय तृतीया के दिन सुबह नहा धो करके भगवान के मंदिर में जाइए और अपनी श्रद्धा के अनुसार देखिए सफ़ेद रंग की कोई भी वस्तुएं हो सकती हैं, चाहे आप दूध दीजिए, चाहे आप नहीं दीजिए, चीनी दीजिए या फिर सफ़ेद रंग के कपड़े इत्यादि हैं, मोती, सफ़ेद रंग का मोती होता है, मालाएँ होती हैं। तो ये सब चीज़ें आप चाहें तो आप पंडित को भी दान दे सकते हैं या फिर आप जो हैं जो गरीब लोग हैं उनको सफ़ेद रंग के कपड़े, दूध, चीनी ये सब चीज़ें जो है आप दान कर सकते हैं, लेकिन दान जरूर करिए। इस दिन जो है आप ये अगर उपाय करेंगे तो उससे ज़रूर कहीं ना कहीं आपको राहत मिलेगी। और मंदिर में जाकर के कम से कम जो है हो सके तो चंद्रमा का 108 बार मंत्रों का जाप जरूर कीजिए। और अगर आप किसी भी ग्रह से संबंधित कोई जाप शुरू भी करना चाहते हैं तो ये दिन और ये मुहूर्त एक ऐसा मुहूर्त है क्योंकि शुक्ल पक्ष का दिन होता है, हालांकि तृतीय चंद्रमा होता है, लेकिन इस समय जो है अगर आप कोई भी जो मंत्रों का उच्चारण करना चाहते हैं किसी भी ग्रह से संबंधित, तो अगर आप इस दिन शुरू करते हैं तो आपके लिए ये कारगर साबित होने वाला है। अब आ जाते हैं सूर्य। सूर्य की जो राशि होती है वो होती है सिंह राशि। तो सिंह राशि के लोगों के लिए यानी सूर्य जो है आपकी आत्मा का कारक है। आपकी आत्मा पवित्र है तो सोचिए सब कुछ पवित्र है। आपके अगर मन में मैल है, अगर आप घूस वगैरह लेते हैं, कपट करते हैं, बेईमानी करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है सूर्य के साथ आप कोई बुरे ग्रह बैठे हैं या बुरे ग्रहों के कारण जो है सूर्य के ऊपर जो है उनकी दृष्टि पड़ रही है, तो इसीलिए आपके मन में मैल उत्पन्न हो रहा है, चाहे वो किसी धन के प्रति मैल हो, चाहे वो किसी स्त्री के प्रति हो, चाहे वो किसी भी कारण से हो। तो सूर्य जो है आत्मा का कारक होता है और सूर्य की राशि सिंह होती है। तो सिंह राशि के लोगों के लिए मैं कह सकती हूँ कि अगर सूर्य से संबंधित या जो भी व्यक्ति सूर्य से संबंधित परेशान है, जिनको हमेशा हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम होती है, पिता के साथ आपकी हमेशा अनबन रहती है, सरकारी नौकरी अगर आपको नहीं मिल पा रही है या सरकार संबंधी उलझनों में अगर आप फंसे हुए हैं, कोई फालतू के केस अगर आपके ऊपर चल रहे हैं और सरकार के कारण आपको प्रताड़ित किया जा रहा है, तो समझिए सूर्य कहीं ना कहीं आपका खराब है, बुरी परिस्थिति में फंसा हुआ है। तो आप सूर्य से संबंधित जो है चीज़ें जो भी होती हैं उनको आप दान कर सकते हैं। जैसे अब सूर्य से संबंधित जो है तांबे का लोटा होता है, कड़ा भी हो, तांबे का कड़ा भी हो सकता है, और सूर्य से संबंधित और महंगी चीज़ें भी होती हैं, लाल रंग के कपड़े भी होते हैं। तो मैं महंगी चीज़ों के लिए तो नहीं बोलूँगी, लेकिन सूर्य से संबंधित जो भी मैंने 2-3 चीज़ें आपको बताई हैं, इन चीज़ों का जो है आप एक दिन पहले खरीद करके मंदिर में जा करके आप जो है दान दे सकते हैं। हाँ, एक ज़रूर चीज़ मैं बोलूँगी कि शास्त्रों में कहा गया है कि दान उसी इंसान को देना चाहिए जो सचमुच दान लेने योग्य हो। अपात्रे न दीजिए दानम धनम और ज्ञान, यानी ऐसे लोग जो अपात्र होते हैं, ऐसे लोगों को ना तो दान देना चाहिए, तो ऐसे लोगों को दिया हुआ दान भी नहीं लगता, ना ही ज्ञान देना चाहिए, तो ऐसे लोगों को दिया हुआ ज्ञान भी व्यर्थ होता है क्योंकि वो उस ज्ञान को यूटिलाइज नहीं करने वाले हैं। और ना ही धन देना चाहिए ऐसे लोगों को क्योंकि वो धन का भी नाश करेंगे। तो आप अगर किसी को दान देना चाहते हैं तो आप ये देखिए, आप इस तरह के दान जो है मंदिर में जा करके, जैसे कुछ लोटे आप दान से दे सकते हैं, तो लोग उन लोटों का उपयोग करके जो है वहाँ पर पानी वगैरह शिवलिंग पे चढ़ा सकते हैं। या फिर जो है कोई अगर संस्था है जहाँ पे कोई अनाथ आश्रम वगैरह है, तो वहाँ पर पीतल से, तांबे से संबंधित जुड़े हुए कुछ बर्तन होते हैं, तो वो आप दे सकते हैं ताकि वो लोग या वहाँ के बच्चे या वृद्ध जो भी है उन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकें। तो ऐसी जगह पे दीजिए दान जहाँ पर सचमुच उसका उपयोग किया जाए। ऐसा नहीं है किसी गरीब को दिया और वो जाके बेच के आ गया, तो ऐसे लोगों को भी दान देने से फ़ायदा नहीं होता है। तो दान भी आपको सोच समझ के ही करना चाहिए। अब आ जाता है शनि को लेकर के। वैसे भी शनि ने अपना राशि परिवर्तन कर लिया है और शनि जो है अपनी ही राशि मकर को छोड़ करके अभी कुंभ में आ गए हैं। तो जो लोग शनि से प्रताड़ित हैं, शनि से परेशान हैं, तो ऐसे लोगों को जो है शनि से संबंधित चीज़ों का दान करना चाहिए। शनि से जुड़ी हुई चीज़ें जैसे लोहा होता है, तो लोहे से जुड़े हुए कोई भी सामान आप दान दे सकते हैं। या फिर जो स्टील भी, मैं कहती हूँ कि स्टील भी लोहे का ही एक अंग है, तो आप किसी अनाथ आश्रम में, वृद्ध आश्रम में जा कर के कुछ स्टील के बर्तन ही आप डोनेट करके आ जाइए, तब भी आपका ये दिया हुआ दान अक्षय माना जाएगा। आप मंदिर में जा कर के भी कुछ ना कुछ अगर आप देना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि स्टील की जो चीज़ें अगर आप देते हैं तो किसी आश्रम में जा कर के देंगे तो ज़्यादा सही है, क्योंकि मंदिर में स्टील की चीज़ों के का उतना उपयोग नहीं हो सकता है बाल्टी वगैरह का यूज़ किया जा सके। और उसके साथ ही साथ आप काले रंग का कपड़ा और क्या कहते हैं
रत्न जो होते हैं, इवन नवग्रहों के जो भी नत्र होते हैं, वो रत्न भी आप मंदिर में या किसी भी जो ज़रूरतमंद है उनको जो है आप वो दान भी कर सकते हैं। इससे भी आपको फ़ायदा होने वाला है। काली चीज़ें हो गई, आपके काले तिल वगैरह हो गए, सरसों का तेल हो गया, तो कहीं भोजनालय है, अभी जैसे मैंने कहा कि कहीं अनाथ आश्रम है तो वहाँ सरसों के तेल की आप कुछ जो है 8-10 लीटर बॉटल दान करके आ जाइए, तो डेली वो खाने में यूज़ होता रहेगा। तो इस प्रकार से जो है शनि से जुड़े हुए जो भी चीज़ें हैं वो अगर आप दान करते हैं तो आपको उसका हमेशा फ़ायदा होने वाला है। और शनि से संबंध 2 राशियां होती हैं, मकर और कुंभ। तो ये लोग भी जा कर के, अगर शनि आपको प्रताड़ित कर रहा है, आपको बहुत दुख मिल रहे हैं, शनि अगर आप कोई काम नौकरी आपको नहीं लग रही है, नौकरी में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, और आपको जो है जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनसे हमेशा आपको धोखा मिलता है, हमेशा परेशानी मिलती है, तो आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं शनि आपका खराब चल रहा है। अब आ जाता है राहु। राहु, हालांकि देखा जाए तो राहु के बारे में हमेशा कुछ ना कुछ बुरा ही बोला जाता है, और राहु ने भी अपना राशि परिवर्तन कर लिया था 9 अप्रैल को, और उसके बाद जो है राशि परिवर्तन करके वो वृष राशि से जो है मेष राशि में आ गए। तो राहु का भी जो परिवर्तन हुआ है, और ख़ासकर जो लोग राहु से परेशान हैं, जिनके साथ छल कपट होता है, धोखा होता है, धोखे में आपके प्रति षड्यंत्र बनाए जाते हैं, धोखे आपके साथ धोखा किया जाता है, तो इस प्रकार का अगर आपके साथ परेशानी हो रही है, आपके साथ हमेशा चीटिंग होती रहती है, तो यकीन मानिए आपका राहु कहीं ना कहीं ख़राब है। अभी जैसे राहु को अगर आप देखेंगे तो राहु से संबंधित जैसे खटमल वगैरह ये राहु के प्रतीक होते हैं। टॉयलेट, अगर आपका टॉयलेट ख़राब हो रहा है तो टॉयलेट में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम शुरू हो गई है तो आपका राहु खराब है। आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में कहीं ना कहीं अगर कोई प्रॉब्लम खराब हो जा रही है, चाहे वो आपका टीवी हो, फ्रिज हो, कूलर हो, सोचिए आपका राहु खराब है। तो कहीं ना कहीं राहु जो है आपको षड्यंत्र के द्वारा जेल तक के भी दर्शन करवा देता है। अनायास किसी फालतू कार्यों में जो आपने किया नहीं है उसमें भी आप फंस जाते हैं। तो राहु से संबंधित जो भी वस्तुएं होती हैं, और ख़ासकर जो है जो ग्रे कलर की, क्योंकि धुएं का उसका रंग होता है, तो उससे जुड़ी हुई जो भी वस्तुएं होती हैं, अगर राहु आपको परेशान कर रहा है, इवन राहु से संबंधित मंत्रों का भी आप जा कर के कर सकती हैं। और राहु के लिए स्पेशली कहा गया है कि अगर आपका राहु खराब है तो आपको रुद्रदेव की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि राहु के स्वामी वही होते हैं। तो इसीलिए उस दिन जाकर के आप रुद्रदेव की पूजा कीजिए, राहु से संबंधित वस्तुओं का दान कीजिए, और इससे भी आपको फ़ायदा होने वाला है। अब आ जाता है केतु को लेकर के। तो राहु और केतु एक दोनों ही आपस के एक दूसरे के ऑपोजिट एकदम 180 डिग्री में ही रहते हैं। तो जो केतु है वो उसने भी अपना 9 तारीख को ही 9 अप्रैल को राशि परिवर्तन किया था। अब वो भी अपनी जो है उनकी जो उच्च राशि थी वृष राशि उनकी, आई थिंक उच्च राशि में थे, वृष में थे। अभी जो है वो वृश्चिक थी, और वृश्चिक से अभी वो जो है कि तुला में आ गए हैं। तो तुला में जो है राहु आकर तुला में आकर के केतु ने अपना परिवर्तन किया है। तो केतु से संबंधित जो लोग परेशानियां हैं, आपका अगर बार बार एक्सीडेंट होता है, बार बार आपको चोट लगती है, आप बार बार गिरते पड़ते रहते हैं, या आपके शरीर में किसी भी प्रकार की ऐसी व्याधियां हो जाती हैं कि बिना सर्जरी से आप उस व्याधि को ठीक ही नहीं कर सकते हैं, तब आप कह सकते हैं कि केतु आपका ठीक नहीं है। इवन केतु भी अगर आपका बहुत अधिक खराब हो तो आपको अंदर की हवा भी खानी पड़ सकती है, अर्थात जेल की यात्रा भी हो सकती है। तो केतु अगर ठीक नहीं है आप, तो केतु से संबंधित जो भी मंत्र होते हैं उनका उच्चारण कीजिए उस दिन, और उस दिन केतु से संबंधित जो भी वस्तुएं होती हैं वो भी अगर आप जा कर के, जैसे मैंने आपको बताया है, चाहे वो वृद्धाश्रम हो, अनाथ आश्रम हो, या बालिका आश्रम हो, या स्कूल के बच्चे हों, उनको ही सामान डोनेट करिए, कुछ भी करिए, लेकिन आप इन चीज़ों का दान जरूर करिए। अब आ जाता है मंगल को लेकर के। मंगल अगर आपका खराब है तो आपके अंदर एग्रेशन बहुत अधिक होगा, आपको गुस्सा बहुत अधिक आएगा, और मिनट मिनट में आप कह सकते हैं गुस्सा आपकी नाक के ऊपर रखा हुआ है, आप मार पीट में हमेशा आतुर रहते हैं। और इस प्रकार की अगर आपको प्रॉब्लम हमेशा से चल रही है, और ख़ासकर अगर आपको खून से संबंधित भी अगर प्रॉब्लम हो रही है, भाइयों के साथ हमेशा आपकी अनबन बनी रहती है, तब आप मंगा लगा सकते हैं कि आपको मंगल जो है वो ठीक नहीं है। और अगर ज़मीन जायदाद से जुड़े हुए भी प्रॉब्लम मसले अभी नहीं सुधरते हैं, हमेशा प्रॉब्लम रहती है, तब भी कहीं ना कहीं मंगल आपका खराब है। तो मेष राशि और वृश्चिक राशि के लोग जो भी हैं
वो अगर उनको जो है राशि से संबंधित उपाय करना है तो मंगल से जुड़ी हुई जो भी वस्तुएं होती हैं, जैसे गेहूँ हो गई तो आप मंदिर में जाके गेहूँ दे सकते हैं, तो उसका वो आटा वगैरह पिसवा सकते हैं, या किसी अनाथ आश्रम में जाके दे सकते हैं। मिट्टी के घड़े, गर्मियों का दिन है तो गर्मी के दिनों में मिट्टी का घड़ा आप लेकर दान दे सकते हैं। उसमें मिट्टी का उसमें जो है पानी भर के रख दीजिए, तो वो कहीं पे भी जाकर के आप 1 या 2 घड़े वहाँ पे लगवा दीजिए और उनको बोलिए कि आप रोज़ रोज़ पानी भरिए, तो लोग आने जाने वाले जो राहगीर होते हैं तो उनको पानी पीने को मिल जाएगा, ठंडा पानी। तो इस तरह की जो है, और मंगल से संबंधित और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, रेड कलर की जो चीज़ें होती हैं और सुहागन का जो सामान होता है, ये सब चीज़ें भी आप दान कर सकती हैं, तो इससे आपको फ़ायदा होगा। अब आ जाता है गुरु को लेकर के। गुरु से संबंधित जो प्रॉब्लम है, क्योंकि गुरु अगर खास कर कन्या की जो कुंडली में गुरु का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। आपकी कुंडली में गुरु सही नहीं है तो आपके वैवाहिक जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स बनी रहेंगी। आपकी सांस फूलना, आपको दमा या अस्थमा की प्रॉब्लम होना, आपका गुरु सही जगह पर नहीं बैठा है, उसमें किसी न किसी प्रकार का कोई दोष लगा हुआ है, जिसके कारण आपको इस प्रकार की प्रॉब्लम आती है। शिक्षा संबंधित अगर आपको प्रॉब्लम आती है, घर गृहस्थी संबंधित अगर आपको प्रॉब्लम आती है, तो कहीं ना कहीं गुरु आपका ठीक नहीं है। जिन लोगों का विवाह, खासकर कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा है, तो उनका भी गुरु सही जगह पर नहीं है। तो आपको गुरु से संबंधित चीज़ों का जो है दान देना चाहिए, उससे भी आपको फ़ायदा होगा। तो गुरु से संबंधित मोस्टली सभी को पता है। आप पीले रंग के कपड़े दे सकते हैं, पीले रंग के आप जो हैं दाल वगैरह दे सकते हैं, और धागा वगैरह आप मंदिर में दान दे सकते हैं। किसी को भी गरीब को जो है पीले रंग से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, केले आप उस दिन जाकर के दान दे सकते हैं, ये भी गुरु से संबंधित है। या केले का पेड़ या पौधा भी अगर आप लगा सकते हैं, वो भी आप मंदिर में जाकर के वो डोनेट कर सकते हैं, या किसी भी संस्था में जाकर के गुरु से संबंधित जो भी चीज़ें अगर आप देंगे, इससे आपको फ़ायदा होगा। अब आ जाता है शुक्र से संबंधित। जिन लोगों का नारियों से किसी भी प्रकार से जो है मेल हो ही नहीं पाता है, उनसे बनती ही नहीं है, हमेशा उनसे झगड़े ही रहती हैं, चाहे वो आपके घर परिवार की आपकी मम्मी हो, आपकी बहन हो, आपकी आपकी बीबी ही क्यों ना हो, तो ये महिलाओं से अगर आपकी हमेशा तू मैं होती रहती है, उनसे बनती नहीं है। महिलाओं से संबंधित अगर आप कोई काम करते हैं तो वो काम चलता नहीं है। अगर आप आईटी में है, या अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वगैरह में भी काम अगर आप करते हैं और वो आपका ठीक नहीं होता है, तो यकीन मानिए शुक्र आपका ठीक नहीं है। धन संबंधित कोई ना कोई प्रॉब्लम लगी रहती है, तो शुक्र आपका ठीक नहीं है। और पुरुषों के लिए तो खासकर शुक्र हमेशा देखना चाहिए कि वो सही जगह पर बैठा है या नहीं बैठा है, क्योंकि शुक्र अगर सही जगह पर नहीं बैठा है तो उन लोगों को भी आपने देखा होगा विवाह से संबंधित प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। तो शुक्र से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं वो भी आप उनको दान दे सकती हैं। इवन जैसे शुक्र के लिए जो है डायमंड कहा जाता है, तो ठीक है डायमंड तो आप दान नहीं दे सकती हैं, लेकिन अमेरिकन डायमंड से बनी हुई कुछ भी वस्तुएं हो सकती हैं, वो हो सकता है, या सफ़ेद रंग की जो चीज़ें होती हैं, या शुक्र से संबंधित जो श्रृंगार की चीज़ें होती हैं, वो आप अपने फ्रेंड्स को भी मतलब लगता है जहाँ पे ध्यान देनी चाहिए तो वहाँ पे दे सकते हैं, मंदिरों में भी या अन्य स्थलों में भी जहाँ आपको लगता है शुक्र से संबंधित बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो वो आप अपनी श्रद्धा के अनुसार दान कीजिए। और हो सके तो शुक्र से संबंधित इस दिन आप उपाय शुरू कर सकते हैं। आखिर में आता है बुध ग्रह। बुध ग्रह चंचल ग्रह है, राजकुमार ग्रह है, और बुध ग्रह हरियाली का प्रतीक है। तो बुध ग्रह जिनका खराब है तो आपकी बुद्धि उतनी सही नहीं होगी, आप पढ़ाई लिखाई में उतने अच्छे नहीं होंगे, आप किसी भी परीक्षा में बैठते हैं लेकिन परीक्षा को उत्तीर्ण ही नहीं कर पाते हैं, तो समझ सकते हैं कि आपका बुध ठीक नहीं है। आपको स्किन से संबंधित कोई ना कोई हमेशा प्रॉब्लम लगी रहती है, आपका बुध ठीक नहीं है। तो बुध से संबंधित जो है उस समय आप हरी चीज़ों का दान कर सकते हैं। आप किसी गौशाला में जाके गाय को जो है आप घास वगैरह दान कर सकते हैं, और हरे रंग के जो कपड़े होते हैं वो आप किसी को दान कर सकते हैं। खासकर जो कहा गया है जो हिजड़े होते हैं उन लोगों को भी आप हरे रंग की चूड़ियाँ हो गई, हरे रंग के वस्त्र हो गए, या कुछ पैसे हो गए तो आप उनको दान कर सकते हैं। और हरे रंग की जो मूंग दाल जैसे होती है तो ये जाकर के आप मंदिर में दान दे सकते हैं। तो हरे रंग से जुड़ी हुई जो भी वस्तुएं हैं और जो जो प्रॉब्लम्स मैंने बताई और इसके कारक जो भी होती हैं, हर नवग्रहों के हर ग्रह के अपने अपने कारक होते हैं। तो अब जो जो चीज़ें हैं मैंने आपको बताई हैं, और इससे अन्य चीज़ें भी अगर आपको परेशान कर रही हैं तो समझ लीजिए बुध आपका ठीक नहीं है। आपकी स्पीच अच्छी नहीं है, आपका बुध ठीक नहीं है। आप इस तरह से बात करते हैं, हकला करके बात करते हैं, या आपके बच्चे तक बोल नहीं पा रहे हैं सही समय से, हालांकि 2-3 साल का हो गया, बच्चे को बोलना शुरू करना चाहिए लेकिन नहीं बोल पाता है,
सही स्पीच नहीं है, आपके बच्चे का बुद्ध खराब है। और जो लोग बहुत ब्ला 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 करके बात करते हैं, जिनकी बातों का मतलब ही समझ नहीं आता है, तो कहीं ना कहीं आपके बुद्ध में दोष है। तो इसलिए बुद्ध से जुड़ी हुई जो भी वस्तुएं होती हैं उनको भी आप मंदिरों में जा कर के या कहीं पर भी जहां आपको लगता है देना चाहिए, आप अपनी श्रद्धा के अनुसार दान जरूर कीजिए। तो जैसे मैंने कहा कि नवग्रहों से लेकर के जो भी ग्रह आपको, मैंने अभी कुछ जो भी आइडियाज़ आपको हिंट्स दिए हैं कि ये प्रॉब्लम्स हैं, तो आप नवग्रहों से संबंधित वस्तुओं का दान कीजिए। अक्षय तृतीया दान देने का दिन है, ना कि कुछ खरीदने का दिन है। और दूसरा, सभी नवग्रहों से जुड़े हुए जो भी, अगर आप किसी भी ग्रह का उपाय करना चाहते हैं तो उस दिन से भी आप शुरू कर सकते हैं, बशर्ते इस उपाय को आप कंटिन्यू करते रहिए। तो आपको उस ग्रह से संबंधित जो भी दुष्परिणाम मिल रहे हैं वो दुष्परिणामों में बहुत आपको फ़ायदा होगा, और कहीं ना कहीं फिर वो आपको जो है जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। आशा करती हूँ कि मैंने जो आपको चीज़ें बताई हैं, अक्षय तृतीया के दिन आपको क्या करना चाहिए वो आप ज़रूर करेंगे तो इससे आपको फ़ायदा ही होने वाला है। और ख़ासकर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिन लोगों को ये पता है कि कौन से ग्रह से संबंधित कौन सी चीज़ें होती हैं, तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं, ताकि वो बाकी लोग जिनको नहीं मालूम है वो वहाँ से जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो आज यहीं तक। इति शुभम, नमस्कार।